कि लूप में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक इनिशियल वैल्यू होती है, एक फाइनल वैल्यू होती है, और एक जो है इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। ये बात हमने कर ली थी पहले भी, हमें पता है कि लूप इस तरह से चलता है। अगर आपको याद हो कि हमने एक वॉशिंग मशीन की एग्जाम्पल ली थी, पाइथन जब हमने करा था तो उसमें वॉशिंग मशीन की एग्जाम्पल हमने ली थी, तो इस तरह से लूप होता है रिपीटेशन के लिए। लेकिन क्या पाइथन की तरह सी प्रोग्रामिंग में लूप होता है? नहीं। यहाँ पे लूप के सिंटेक्स डिफरेंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लूप 3 तरह के होंगे, 3 टाइप्स। 1, पहला होता है डू वाइल, अच्छे से समझना। दूसरा होता है वाइल, और तीसरा होता है हमारा फॉर। जो पाइथन था उसमें सिर्फ हमारे पास वाइल था और हमारे पास फॉर था, डू वाइल नहीं था, और अपना अपना सिंटेक्स था इनका। लेकिन यहाँ पे सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट है और काम करने का भी तरीका हमको थोड़ा डिफरेंट लगेगा। हम तीनों को एक साथ करते हैं, इससे हमारा जो है वो रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और साथ में हमें पता भी चल जाएगा कि तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ है। जब हम डू वाइल की बात करते हैं तो डू वाइल कहता है, अब देखो रिपीटेशन है, तो अगर आपको याद हो तो पाइथन में 3 तरह की स्टेटमेंट हमने बोला था, इनिशियल, फाइनल, कहाँ तक जाना है, कितना घूमना है ना, हमने कहा था। तो इनिशियल वैल्यू पहले डालता है, ये कहता है कि मेरे को इनिशियल चाहिए यहाँ पे। फिर डू एक कीवर्ड है, अब डू कैपिटल में नहीं लिख सकती मैं, मुझे स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स आपको लिखनी है उसके बाद यहाँ पे आप वाइल लिखेंगे और वाइल के साथ में यहाँ कंडीशन डाल देते हैं, जो भी फाइनल कंडीशन है। इधर बीच में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये है डू वाइल का सिंटेक्स। हमने प्रैक्टिकल करना है लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। डू वाइल कहता है कि मैं इनिशियल वैल्यू पहले बाहर लूंगा। डू का एक कीवर्ड है, जो कीवर्ड का मतलब रिजर्व वर्ड है, जिनका मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते। वाइल तो हमको पता ही है, वो पाइथन में भी हमने किया हुआ है, तो कीवर्ड है। तो फाइनल कंडीशन यहाँ पे आएगी, लेकिन इसके तुरंत बाद हमें सेमीकॉलन लिखना कंपलसरी है। पाइथन में कॉलन सेमीकॉलन में डिफरेंस था, वहां पे कहीं पे भी सेमीकॉलन नहीं था। हाँ, कॉलन कहीं ना कहीं लिखा जाता था, यहाँ पे कॉलन का बहुत कम यूज होगा, स्विचेस में यूज करेंगे, हम देखेंगे वो भी। ये हो गया आपका डू वाइल। वाइल कहता है, वाइल क्या कहता है कि भाई मेरे को भी सेम, अगर तो आपको डू वाइल का प्रोग्राम लिखना आ रहा है आप इजीली वाइल लिख सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, यही पूरी लाइन उठा देनी है यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे भी इनिशियल वैल्यू लेता है, सेमीकॉलन तो होगा ही होगा वहां पे, यहाँ पे भी सेमीकॉलन। उसके बाद ये कहता है डू नहीं लिखना है, यहाँ वाइल लिख देना है स्मॉल में, और इधर ही फाइनल कंडीशन दे देनी है। ओपन करना है, यहाँ इंक्रीमेंट लेना है, डिक्रीमेंट देना है और क्लोज कर देना है। ठीक है जी, ये हमको एक सिंटेक्स मिल गया, ये हमको एक सिंटेक्स मिल गया। तो फॉर क्या कहता है? फॉर कहता है मैं सबसे अच्छा लूप हूँ पूरी प्रोग्रामिंग में, सी लैंग्वेज में ले लो या कहीं पे भी, मैं फास्टेस्ट हूँ। फास्टेस्ट का मतलब क्या, कि मुझको जब भी तुम सिंटेक्स में फॉर कीवर्ड लोगे, तुम इनिशियल अंदर ही मुझे देना है, सेमीकॉलन करके फाइनल भी मुझे यहीं दे देना, और सेमीकॉलन करके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मुझे यहीं करके, फिर क्लोज करके ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है वो यहाँ पे करा देना। तो अगर मैं तीनों सिंटेक्सेस में आपको बोलूं कि कौन सा सिंटेक्स आपको बढ़िया लगेगा, तो ऑब्वियसली बात है हमको ये वाला लगेगा। क्यों? क्योंकि सारी तीनों चीजें हमें एक ही जगह मिल रही हैं। लेकिन ये सारा का सारा हो गया थ्योरी का ज्ञान। प्रैक्टिकल में अगर आपको बोलें कि ठीक है अगर डू वाइल है और वाइल भी है तो फिर दो दो क्यों रखे हैं? फॉर तो समझ में आ गया कि इनिशियल वैल्यू भी उधर ही है, सेमीकॉलन करके फाइनल वैल्यू भी उधर ही है, सेमीकॉलन करके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी उधर ही है, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन ये डू वाइल और वाइल में क्या डिफरेंस है, इसके लिए हमको पहले क्वेश्चन करना पड़ेगा और फिर हमको समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम पहले चलते हैं हमारी स्क्रीन में। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ मैसेज 10 टाइम्स। तो सबसे पहले हम डू वाइल को बोलते हैं, हम कहते हैं चलिए जी राइट अ प्रोग्राम लिख दीजिए टू डिस्प्ले और मैसेज 10 टाइम्स 20 टाइम्स, जैसे भी आपने करना है वो आपकी चॉइस। हमने 10 टाइम्स करने के लिए, अगर आपको पता हो इनिशियल वैल्यू हम पहले भी लिखते थे, तो हमें अब यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ता है। पाइथन में हम डिक्लेरेशन का कोई झंझट नहीं होता है, लेकिन सी लैंग्वेज क्योंकि एक ऐसी लैंग्वेज है जहां से हमारी बेस बनती है, लॉजिक बिल्डिंग होती है। सो इंटीजर टाइप हमने लिया आई और इसकी इनिशियल वैल्यू 1 ले ली, पुट करिए सेमीकॉलन। लेकिन हम पाइथन की तरह सीधा नहीं लिख सकते, हमको सी प्रोग्रामिंग अगर करनी है तो हमको क्या करना पड़ता है, प्रॉपरली वॉइड मेन लिखना पड़ेगा, ओपनिंग ब्रेस देनी पड़ेगी, और यहाँ पे पूरा का पूरा आप लिख सकते हैं। ये हम विजुअल स्टूडियो कोड में कर रहे हैं, जनरली हम ऑनलाइन कंपाइलर्स में भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमारा कंपाइलर वर्क नहीं होता फिर हम ऑनलाइन पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं, वाइड हमने लिख दिया और हमें पता है printf स्टेटमेंट है, तो इंक्लूड करना पड़ेगा हमें, किसको करना पड़ेगा इंक्लूड, stdio.h को करना पड़ेगा और क्लोज कर दीजिए। इंट आई लिख दिया हमने, और लिखने के बाद यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट लाइन में और यहाँ पे बोल दीजिए डू। देखिए डू कीवर्ड आ गया, ओपनिंग ब्रेस। अब ब्रेस के तुरंत साथ में हमने लिख देना है वाइल कीवर्ड, और कहाँ तक आई को चलाना है क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसको, बस कंडीशन ही तो लिखनी है, 10 बार मैसेज चाहिए विद द सेमीकॉलन, जो सिंटेक्स हमारा कहता था कि सेमीकॉलन यहाँ पे लगाना है। अब आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपको बोला गया प्रिंट करके इसको मैसेज जो है वो कर दीजिए। कितनी बार,
10 बार, बस सेमीकोलन लगाइए। और अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूं, क्योंकि मैंने वॉइड लगाया है तो मुझे यहाँ पे रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप टर्मिनल पे यहाँ देखो तो आपके पास 10 बार वो मैसेज दिखाना चाहिए। लेकिन हम देखें कि क्या हमारा टर्मिनल में प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दे रहा है, कुछ तो है, प्लीज़ अपडेट द इंक्लूड, कुछ तो इसमें प्रॉब्लम। अभी हम इसको क्लोज कर देंगे फिर से और रन करके देखते हैं। रन करने के बाद देखते हैं आउटपुट में। अच्छा, अब ये देखो, कभी कभी स्क्रीन पे ये एरर आपके पास आ जाता है कि stdio का फाइल इसके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने C जो है कोड रनर एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं किया होगा। तो यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाके देखते हैं कि हमने क्या कोड रनर जो है वो इंस्टॉल्ड है हमारे पास। यहाँ पे कोड रनर कर सकते हैं इंस्टॉल, अगर है, नहीं है तो उसको इंस्टॉल करना है, लेकिन यहाँ पे तो इंस्टॉल है ऑलरेडी, तो इसको वर्क होना चाहिए। बट ठीक है, अगर हमारा ड्यू टू सम रीज़न यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है, इसको हम बाद में देखेंगे कि कैसे वर्क होता है, क्या होता है, क्योंकि इसमें कुछ तो ग्लिच आ गया था लास्ट टाइम भी, तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास तो ऑनलाइन कंपाइलर है। हम C ऑनलाइन कंपाइलर पे जाएंगे यहाँ पे और हम इस प्रोग्राम को चेक करेंगे। आप प्रोग्रामिंग्स में भी जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कंट्रोल A कर लीजिए, कंट्रोल C कर लीजिए, उठाइए यहाँ से प्रोग्राम, लेके आइए कंट्रोल A कंट्रोल V, पेस्ट कर दीजिए, रन करके देखिए कि क्या हमारा प्रोग्राम जो है वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। अब देखिए ये आपका दिखा रहा है हेलो 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 इन्फिनिटी। वाई? मैंने आपको पाइथन में भी बताया था कि अगर आप इसमें इंक्रीमेंट नहीं देते हैं तो ये 1 हमेशा जो है वो लेस देन 10 के रहेगा। तो ये नई बात नहीं है, इसको यहाँ पे i इज इक्वल्स टू i+1 देना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्यों ये इन्फिनिटी दे रहा है? क्योंकि आपका ये जो चीज़ है वो यहाँ पे सेमीकोलन, C प्रोग्रामिंग सेमीकोलन के बिना नहीं चलती है। दैट्स द रीजन ये आपसे ऐसा कह रहा है। अब देखो हेलो हेलो ये इसने प्रिंट कर लिया, क्योंकि हमने न्यू लाइन में डालना है तो /n फॉर द न्यू लाइन, /n होता है न्यू लाइन के लिए। तो पहले, हाँ जी, पहले इन्फिनिटी क्यों आया था? पहले इन्फिनिटी, वही आपको बता रही हूँ, पहले इन्फिनिटी इसलिए आया था क्योंकि i इज इक्वल्स टू 1 का मतलब 1 इज लेस देन 10, सो 1 विल बी ऑलवेज लेस देन 10 ना। सो 10 इंक्रीमेंट हुआ नहीं, ये तो 1 ही रहा, 1 लेस देन 10 ऊपर गया, 1 लेस देन 10, 1 लेस देन 10, तो वो लूप से बाहर ही नहीं आएगा। तो वो हमेशा यहाँ पे कंडीशन जो है वो हमेशा ट्रू ही रहेगी। जब कंडीशन ट्रू ही रहेगी तो वो हेलो हेलो ही प्रिंट होगा। क्लियर हुआ? ओके, ठीक है जी। अब हमने इंक्रीमेंट दिया तो ये i को 1 को बट फिर हम, आपने भी बोला जैसे कि डू वाइल हमारे पास है और वाइल हमारे पास है, तो फिर उसमें अभी क्यों अभी मतलब है, वाइल से भी तो वही वर्क हो रहा है। वही डिफरेंस दिखाते हैं ना, डिफरेंस दिखाते हैं। पहले जो था, पहले डू वाइल आया था, जैसे जैसे इन्वेंशन क्रिएशंस डेवलपर्स ने क्रिएट किया आगे आगे, तो कुछ पर्पस के लिए डू वाइल यूज किया, कुछ पर्पस के लिए वाइल यूज किया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिंपल सा ये है, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डू वाइल एंड वाइल। तो यही क्वेश्चन अगर मैं वाइल से करूं तो कुछ नहीं करना है, रन करिए इसको, ये डू वाइल से हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मुझे अगर वाइल से करना है तो मैं कैसे करूंगी? यही चीज उठानी है, यहाँ से इसको कट कर देना है, यहाँ से डू को हटा देना है, पेस्ट कर देना है यहाँ पे, यहाँ से लेकिन सेमीकोलन हटा देना है, दैट्स इट। अब आप इसको रन करोगे, एग्जैक्टली सेम चीज उससे आ जानी है। तो अब आप बोलोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि अगर मैं यही प्रोग्राम डू वाइल से कर रही हूँ तो यहाँ पे सपोज करिए मैंने कंडीशन जो है वो फॉल्स दे दी, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग की वैल्यू 12 दे दी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा स्टार्टिंग की वैल्यू जो है वो 12 है। अब 12 इज, यहाँ पे ये प्रिंट हुआ, 12 + 1 13 हो गया, 13 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। ये तो नहीं है, कंडीशन हो जाएगी हमारी यहाँ पे फॉल्स। हमने कहा कंडीशन जो है वो फॉल्स है, लेकिन अगर आप रन करें तो आपके पास आउटपुट जो है वो एक बार दिखेगा। ठीक है, आउटपुट हमको एक बार दिखा। अब हम चाहते हैं कि वाइल से यही काम करते हैं। अब इसी को यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ये चीज हम वो होगा ही नहीं उसमें, एग्जैक्टली ये कट करेंगे क्योंकि उसमें पहले ही वो चेक होती है, कंडीशन चेक यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और रन कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है वो वर्क ही नहीं होगा। सो दैट मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डू वाइल एंड वाइल? यही चीज आपको एग्जाम में लिखनी है। व्हेन वी वांट टू प्रिंट वन थिंग, मतलब जब हमें एक चीज प्रिंट करनी है तो नहीं, इफ द कंडीशन इज फॉल्स, ये लिखना है आपको, इफ द कंडीशन इज फॉल्स वाइल विल नॉट एग्जीक्यूट, वाइल विल फिर तो वो एरर नहीं एग्जीक्यूट, एरर नहीं होगा ना, एग्जीक्यूट। क्योंकि जब आपको कभी रॉन्ग आपने वैल्यू दी तो वो ना ही प्रिंट हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको एक ही बार प्रिंट करना होता है, तो आप कंडीशन फॉल्स भी दोगे तो भी चल जाएगा। सो इफ द कंडीशन इज फॉल्स वाइल विल नॉट एग्जीक्यूट, इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अब नेक्स्ट टाइम जो है इफ द कंडीशन इज फॉल्स डू वाइल विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट, डू वाइल विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। इसमें ये डिफरेंस आपको लिखना ही लिखना होता है, एटलीस्ट वंस, एक बार तो ये वर्क करेगा ही करेगा। तो फिर मतलब वही, अगर आपने ये डिफरेंस बता दिया, बट ये यूज कहाँ होगा? ये यूज वहां पे होता है, जैसे डू वाइल वाला सिनेरियो जो है वो हम यूज करते हैं जैसे गेम्स वगैरह में।
डू वाइल का सिनेरियो जो यूज होता है गेम्स में जैसे स्विच लगाते हैं, हमने पाइथन में भी वाइल जैसे किया हुआ था। ये वाइल जो है, जैसे आप स्टेटमेंट ट्रू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चलता रहे, एग्जीक्यूट करता रहे जब तक मैं एग्जिट ना करूं, तब तक आप वाइल लिखते हैं। वाइल आपको सिंप्लीफाई लिखता है। डू वाइल यूज किया जाता है जब आप गेम्स वगैरह बनाते हैं C++ में, तो आप एंड में लिखना चाहते हैं कि कंडीशन वो एंड में चेक करे, तो तब आप डू वाइल लगाते हैं। तो ये जनरली एज अ डेवलपर फ्यूचर में ना आप वाइल यूज करोगे ज्यादा, ना डू वाइल यूज करोगे, बट लूपिंग को समझने के लिए डू वाइल और वाइल इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्योंकि